अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। ओके, माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, एक दफ़ा मुझे आप लोगों ने दोबारा बता देना है कि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है, और आप लोगों के साथ जो है वो स्क्रीन भी अभी थोड़ी देर में शेयर हो जाती है। सो मुझे आप जो है वो लाजमी चैट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच मिस नूर, थैंक यू सो मच मिस आयशा सिद्दीक। और इट्स बिन ग्रेट कि आप लोग जो है वो बड़े अच्छे से इन चीज़ों को सीख रहे हो। ठीक है, आज बेसिकली ट्रेनिंग के दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट्स के अंदर जो है मैं आप लोगों को चीज़ें शेयर करूंगा कि एज एन एंटरप्रेन्योर कौन से 7 एस्पेक्ट्स हैं वो बड़े ज़रूरी होते हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर पे वी मूवमेंट ट्रांस की एक जो है वो सोशल ऐप है, जिस तरह फेसबुक इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हो। तो वी मूवमेंट एप्लीकेशन के थ्रू आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं ग्लोबली। ये जो एप्लीकेशन है ये हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर ओनली एप्लीकेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं पिछले 1 साल से इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ। तो ये एप्लीकेशन मल्टीपल वेज के अंदर आपको अर्निंग भी करके देगी, आपको कनेक्शंस भी इंक्रीज करके देगी, और इस वी मूवमेंट एप्लीकेशन के जरिए आप अपना रेडीमेड क्लाउड स्टोर कैसे बना सकते हो। ठीक है, जिसके जरिए आप अपनी सेल ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आउट ऑफ पाकिस्तान भी कर सकते हो। तो दो इंशाल्लाह ताला आज टॉपिक है। आप लोगों ने कॉपी पेंसिल जो भी आप लोगों के पास है वो रखा करें लाजमी। इस बिजनेस के अंदर सिर्फ एक चीज है, जो ज्यादा सीखेगा, ज्यादा अप्लाई करेगा, वो बाकी लोगों की निस्बत बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाएगा। और अभी जिस हालात के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है, ये बीमार इकोनॉमी है, यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हम लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट एक ऐसे बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमें रवायती कारोबार की चैलेंजेस नहीं होंगे। वो शख्स पीछे रह जाएगा जो इसको सीखेगा नहीं, वो शख्स पीछे रह जाएगा जो इसको अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, इस बिजनेस में सिर्फ यही दो चीजें हैं, लर्न करें और अप्लाई करें, गेट बेटर एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, सो बाकी यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत अमेजिंग होगा। मेरी सपोर्ट आप लोगों के साथ है 24/7 365। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ग्रो करवाना, आप लोगों को मूव फॉरवर्ड करना, आप लोगों का हैंड पकड़ के आगे मूव करवाना, ये सारा का सारा जो काम है मेरा और वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी का होगा। ठीक है, सो हम लोग अपनी ट्रेनिंग की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जूम के अंदर हैंड रेज का ऑप्शन भी है। आप लोग अनम्यूट करके भी मुझे स्टॉप कर सकते हैं, मुझे चैट के थ्रू भी बता सकते हैं कि सर ये पॉइंट समझ नहीं आया। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो ग्रुप 1 है उनका आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 27th क्लास है। और जो ग्रुप 2 है उन लोगों की जो क्लास है वो ऑलमोस्ट 14 या 15 है। ठीक है, सो टॉपिक सेम है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी जो बच्चे आते रहेंगे वो इंशाल्लाह हमारे साथ जो है वो क्या है उसको कहते हैं कि वो ऐड अप होते जाएंगे। और जो नहीं ऐड होंगे हम उनके साथ जो है वो रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। ठीक है, लाइव सेशन अटेंड करने का मकसद पता क्या होता है, दो चीजें होती हैं। जब आप लाइव सेशन अटेंड करते हैं, एक तो आपके अंदर पंक्चुअलिटी आती है, दूसरे नंबर के अंदर आपके अंदर चीजों को अटेंड करने के अंदर आपने कोई ना कोई एक्टिविटी मिस की होती है। ठीक है, आपको एहसास होता है कि मैं ये चीज अटेंड करने जा रहा हूँ। ठीक है, सो होपफुली कि आज की जो ट्रेनिंग है वो आप लोगों को बिग टाइम अंडरस्टैंड करवाएगी। दो चीजें मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम आज 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, एक 7 एरियाज, और एक सेकंड नंबर पे जो है वो वी मूवमेंट एप्लीकेशन के ऊपर हम मुझे लेटेस्ट डाटा हमारे पास आया है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों की स्क्रीन जो है वो शो हो रही होगी। ठहरे जरा, मुझे दोनों को जरा ओपन कर लेने दें ताकि मुझे दोनों पीपीटी और पीडीएफ दोनों को मैंने यूज करना है। अच्छा जी, आप लोगों की स्क्रीन पे है 7 कोर एरियाज फॉर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा वर्ड है, मार्केट में बहुत ज्यादा आजकल लोग इसमें बात कर रहे हैं। लेकिन लोगों को, जिन लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बातचीत करनी है, कभी उनसे आप क्वेश्चन करें कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फर्क है। ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो ये है कि आप किसी भी बिजनेस आइडिया को मार्केट में लेके आए हैं और आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं विद कॉज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सको, विच इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, हमारे वाली जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल में मुख्तलिफ क्यों है कि आम जगहों के ऊपर लोग बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, कारोबार के अंदर प्रोडक्ट बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। यहाँ पे ये कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ बना बनाया है। इसी वजह से यहाँ पर लोग अपनी फॉर्चून, अपनी किस्मत 5 साल में चेंज कर लेते हैं। अगर बंदा मेहनती हो, अगर बंदा हार्ड फोर्ड एफर्ट करने वाला हो,
अगर बंदे के ड्रीम्स बड़े हों तो ये प्लेटफॉर्म उसको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ही सालों में ले जाएगा। ठीक है, सो आज 7 एस्पेक्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे। इसमें जो पहली केस स्टडी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हो सकता है कि कुछ लोगों की ये ट्रेनिंग सेकंड हो, लेकिन आप अटेंड करें बार बार, और ताकि आप लोगों को ने कल को ये चीजें करवानी है लोगों को। ठीक है, सो इसमें सबसे पहली स्लाइड है हमारी पहली ट्रेनिंग की। ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टर प्लानिंग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब आप कोई भी प्लानिंग करते हैं, कोई भी चीज बाय करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, तो वहां PIPA एक इदारा है, वो आप लोगों को गाइडलाइन देता है ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी बिजनेस प्लानिंग फेल ना हो जाए। अच्छा, उस अदारे ने क्या किया, उन्होंने 25 साल के नौजवान लिए आपकी और मेरी तरह के, और उनको देखना चाहा कि वो रिटायरमेंट एज 40 साल गुजारने के बाद जब उनकी उम्र 25 साल हो जाएगी, वो कहाँ कहाँ पे होंगे, उनमें कितने लोग कामयाब होंगे। देखिए, ये जो टियान्स की ट्रेनिंग्स है ना, ये दो तरह से आपको हेल्प करेंगी। एक तो इन ट्रेनिंग्स के पीछे बहुत तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं कि आप अगर अपने तजर्बे से सीखेंगे ना, तो दो तरह से लॉस आप करेंगे। एक लॉस होता है टाइम का, एक लॉस होता है एनर्जी का। ये दोनों चीजें जो है ना, ये आपको बहुत पीछे ले जाती हैं जब आप खुद अप्लाई करके रिजल्ट लेने की कोशिश करते हो। बना बनाई चीजों पे जब आप चलोगे तो आपका टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी। ठीक है, सो अब इस स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम देखते हैं कि जो 25 साल के 100 नौजवान थे, उनमें कामयाब कितने हुए। 49 जो उनमें थे आफ्टर 65, 40 साल गुजरने के बाद, वो डिपेंड थे सोशल सिक्योरिटी एंड चैरिटी के। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी एंड चैरिटी का मतलब यह है कि वो अभी भी किसी दूसरे पे पल रहे थे, जिसमें सोशल सिक्योरिटी और चैरिटी पे, ठीक है, चंदे पे लोगों के पल रहे थे। उसके बाद 29 जो थे उनमें उनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद 12 जो थे वो ब्रोक थे, हालात का शिकार हो गए थे। ठीक है, और उसके बाद 5 जो थे वो अभी भी काम कर रहे थे, मतलब 65 साल की उम्र को पहुंचने के बाद भी वो काम कर रहे थे। और उनमें 4 लोग जो थे सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर पाए, और एक जो था उनमें वो रिच हुआ। अब यहाँ पे फर्क, आपने मुझे अपना अपना आंसर देना है। आप क्या समझते हैं, एक आंसर, कि सिर्फ 5 कामयाब हुए, 95 नहीं हुए। 40 साल मेहनत करने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज मिस हुई कि वो 5 सिर्फ कामयाब हुए, 95 नहीं। सिर्फ आपके पास 20 सेकेंड्स हैं, अपना अपना आंसर लिखें कि क्या रीजन हो सकती है कि 5 कामयाब हैं बाकी 95 नहीं हुए। जल्दी से आंसर लिखें अपना, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जितनी भी, उसमें आपकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, ये फाइनेंशियल नॉलेज है। ठीक है, आपने अपना आंसर लाजमी लिखना है कि क्या रीजन हो सकती है सिर्फ 5 कामयाब हुए हैं, 95 नहीं हुए हैं। जल्दी जल्दी आंसर लिखें अपना, व्हाट्स द रीजन, ताकि हम लोग अगली स्लाइड की तरफ मूव ऑन करें। मिस आयशा अमन ने कहा जी, लैक ऑफ प्रॉपर प्लेटफॉर्म एज वेल एज स्ट्रेटजी। ठीक है, गुड आंसर। आगे लिखे जी, और जल्दी जल्दी टाइप करें, जल्दी जल्दी टाइप करें, ताकि हमने दोनों ट्रेनिंग्स को टाइम पे फिनिश करना है। सो डोंट बी डिले, डोंट बी लेजी। उठ जाएं, अगर आप लेट के ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं तो ऐसे फायदा कोई नहीं होगा। जल्दी राइट अप करें। व्हाट्स द मेन रीजन, कि क्या रीजन है कि सिर्फ 5 कामयाब हुए हैं, 95 नहीं हुए। अच्छा, अभी तक आंसर नहीं आ रहा। हमारे एक टीचर थे चाइना से, उन्होंने क्या किया कि जूम पे जब भी हम ट्रेनिंग करते थे ना, वो हमारे कैमरे ऑन करवाते थे। और मैंने भी अपनी टीम के अंदर लोगों के कैमरे ऑन करवाने शुरू कर दिए हैं। मुझे पता चलता होता था कई लोग किचन से ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, कोई सोफे पे लेटे हुए हैं, कोई ट्रेनिंग ऑन करके पीछे कुछ कर रहा है। ठीक है, सो मिस अफीफा आलिया फीफा ने कहा जी, लैक ऑफ प्लानिंग एंड डिफरेंट माइंडसेट। यस, इट्स अ गुड आंसर। आगे जल्दी टाइप करें, जल्दी टाइप। बाकी लोग नहीं टाइप कर रहे, क्या रीजन है। आंसर, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म, मिस आयशा सिद्दीक ने कहा है। इट्स अ गुड आंसर, यस। अच्छे आंसर आ रहे हैं, जल्दी लिखें जी, जल्दी। जो देखें, बात मैं आपको बार बार करता हूं, बिजनेस की दुनिया में लेजी लोगों की जगह नहीं है। बिजनेस की दुनिया के अंदर शाई लोगों की जगह नहीं है। बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की, जो पार्टिसिपेट नहीं करते, उनकी जगह कोई नहीं है। ठीक है, तो अगर 1% लोगों में आना है, सो यू हैव टू बी एक्ट लाइक। ठीक है, आंसर करें। मिस जैनब ने आंसर नहीं दिया, मिस फातिमा ने आंसर नहीं दिया अभी तक, कई लोग हैं, मैं उनके नाम नहीं ले रहा। प्लीज आंसर राइट अप करते जाएं, ताकि हमें आइडिया हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब आपको साथ साथ उन चीजों के आंसर मिलेंगे कि वो 95 जो कामयाब हुए, और जो 95 नाकाम हुए, 5 जो कामयाब, में फर्क क्या है। मिस डाइटिशियन जैनब नूर ने कहा जी, मिस नूर ने कहा माइंडसेट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड स्ट्रेटजी गुड। लैक ऑफ गुड प्लेटफॉर्म, मिस जैनब ने कहा जी जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, अब देखते हैं जी वो आंसर्स अब आपको मिलेंगे। सबसे पहले तीन तरह की एजुकेशन इस वर्ल्ड में लोगों को मिल रही है, लेकिन आप और हम पहले ये अंडरस्टैंड करें हमें कौन सी एजुकेशन मिली है। नंबर वन है स्कूल एजुकेशन। दुनिया के एक बहुत बड़े फाइनेंशियल कंसल्टेंट है रॉबर्ट कियोसाकी। आप उनको गूगल करें, आप उनको फेसबुक पे भी फॉलो करें, और आपको पता चलेगा कि दुनिया में एक तीसरी एजुकेशन है जो पाकिस्तान में एजुकेशन के अंदर नहीं पढ़ाई जाती। अब स्कूलिस्टिक एजुकेशन क्या है? स्कूल की तालीम जो 10 साल हमें मिलती है, पहली क्लास से, प्री नर्सरी प्री केजी से शुरू हो जाते हैं हम लोग और मैट्रिक तक। इसमें इस एजुकेशन में वो रॉबर्ट कियोसाकी साहब कहते हैं सिर्फ तीन चीजें आप सीखते हो: हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू डू अ मैथ। 10 साल टन्स ऑफ मिलियंस ऑफ मनी स्पेंड करके ट्यूशंस एकेडमीज की खाद छान के सिर्फ हम ये तीन चीजें सीखते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एजुकेशन वो एफएससी से शुरू होती है और पीएचडी पे खत्म हो जाती है। इन 10 सालों में क्या हमने बनना है? प्रोफेशनल एजुकेशन हमें यह सिखाती है कि हमने एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉई कैसे बनना है, हमने पैसे के लिए कैसे काम करना है, बॉस के लिए कैसे काम करना है, कंपनी के लिए काम कैसे करना है। ठीक है। तो तीसरी एजुकेशन वो है माली एजुकेशन। इस बिजनेस के अंदर एक बहुत तेजी से लोगों के तरक्की करने के पीछे जो रीजन है वो है कि यहाँ पे लोगों को माली तालीम की एजुकेशन भी मिलती है जो आम जगहों पे नहीं मिलती। सो इस एजुकेशन का नाम है फाइनेंशियल एजुकेशन। एक दो बुक मैं आप लोगों को लाजमी दूंगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। एक ही आपके सामने द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी 11 चैप्टर है। जो इसके 11 चैप्टर समझ पढ़ लेगा उसको समझ आ जाएगी कि मैंने ये बिजनेस क्यों करना है और इस बिजनेस को 21st सेंचुरी में क्या रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस को करने की। ये तालीम जब आप लोगे तो पैसा आपके लिए काम करेगा, बिजनेसेस खड़े होंगे, आप बड़ी बड़ी जगहों पे प्रॉपर्टी बाय करोगे, आप कुछ ही सालों में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाओगे। आपकी जो अर्निंग, आपकी इनकम, आपका माइंडसेट ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आपकी फैमिली के लिए और आपकी सोसाइटी के लिए बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। आप 1% लोगों में आना शुरू हो जाओगे। ठीक है। सो जब तक आप फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं लेंगे आप समझ लें कि आप पैसे के पीछे भागेंगे, पैसा आगे भागेगा, एट द एंड थक के रिटायरमेंट की जिंदगी को क्रॉस करके और कब्र से और आगे फिर चले जाएंगे हम लोग। ठीक है। हम लोग एक ही बार जिंदगी में पैदा हुए हैं, तो हमने यहीं पे अपनी जन्नत और दोजख दोनों कमानी है। लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ जिंदगी में भी जन्नत उसी को मिलेगी जो उसके पैरामीटर पे चलेगा। सो फाइनेंशियल एजुकेशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 4 क्वाड्रेंट थ्योरी जब आप फाइनेंशियल एजुकेशन अटेन करते हैं तो रॉबर्ट कियोसाकी साहब देखें आपके सामने इनकी तस्वीर। इन्होंने कहा कि हमारी सोसाइटी में 90% लोग जो है वो जॉब कर रहे हैं, 5% लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं, 95% लोग इस खाने में आ रहे हैं, लेकिन 5% दौलत है। ये कैसे बनते हैं? स्कूल और प्रोफेशनल एजुकेशन लेके। आज हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी, ये सब के सब मिलके हमें इस दो चीजों की तरफ धकेल रहे हैं। और इसमें मजेदारी वाली बात है, डेट एंड ये है कि आपने मरते दम तक काम करते रहना है। और जब आप 1% लोगों में आओगे, जब आप फाइनेंशियल एजुकेशन लोगे तो आप क्या करोगे? आप बिजनेस खड़े करोगे, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, आप किसी के आपको कोई निकाल नहीं सकेगा। ठीक है। यहाँ 4% लोग हैं, कुछ ही सालों में बिजनेस के अंदर पैसा कमा के फिर आप प्रॉपर्टी बाय करने के काबिल हो जाओगे, गाड़ियां बाय करोगे, हज उम्रा करोगे, आप गरीबों की मदद करोगे, आप मस्जिदें बनवाना शुरू करोगे, आप जो है बहुत ज्यादा एड देना शुरू हो जाओगे। तो कहने का मकसद है यहाँ पर 5% पॉपुलेशन है, 95% दौलत है। ठीक है। सो ये यहां पर आने के लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन, ये जो मैं ट्रेनिंग्स करवा रहा हूं ना, ये सारी की सारी फाइनेंशियल एजुकेशन का पार्ट है। ठीक है। सो हमने आपको इंडिपेंडेंट बनाना है, एंटरप्रेन्योर बनाना है। पाकिस्तान नीड्स मोर एंटरप्रेन्योर, नॉट एम्प्लॉइज। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा हो रहा है, लोग एम्प्लॉयमेंट की तरफ भाग रहे हैं, इसी वजह से वो गरीब रह रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहली चीज आ गई है, 95 और 5 के दरमियान जो फर्क आएगा वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। दूसरी चीज, माइंडसेट। अब माइंडसेट देखें, ये जो चीजें आपके लेफ्ट साइड पे आई हैं, कोई भी शख्स जिससे आप बात करें, मशवरा करें, जिसको आप रोजाना जिंदगी में मिल रहे हो, वो इन्हीं चीजों की बात करेगा। वो चैलेंजेस से घबराएगा कि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ये बहुत मुश्किल है। लोग पहले ही ज्यूम करना शुरू कर देते हैं। मैं बात कर रहा होता हूँ बिगिन विद द एंड इन माइंड। जिस काम को शुरू करो पहले उसका एंड देख लो। सपोज आपने डॉक्टर बनना है ना, तो डॉक्टर से मिल लो जो बंदा 60 65 साल में काम कर रहा है, उसका देख लो फ्यूचर कैसा है, वही कुछ आप करोगे। आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो पहले इंजीनियर को देख लो। आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो हमारे बिजनेस के अंदर अगर आपने 10 साल देखना है, मुझे देखो मैंने क्या अचीव किया। अगर आप 20 साल किसी ने हमारे बिजनेस में बनाए हैं, उसका घर, उसका माइंडसेट, वो चीजें देख लो। तो कहने का मकसद है ये बहुत आसान है।
कि बिगन विद द एंड इन माइंड, किसी भी काम को शुरू करो पहले उसका एंड देख लो, ठीक है। सो उसके बाद एक्सपेक्ट रिवॉर्ड विदाउट एफर्ट। हमारी सोसाइटी में ये आजकल बहुत हो रहा है, लोग इजी मनी और फास्ट मनी की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर उनके साथ धोखे होते हैं, फिर उनके साथ क्या होता है, फ्रॉड होते हैं। उसके बाद इग्नोर अपॉर्चुनिटीज। हमारी सोसाइटी में ये जो जनरेशन जी है ना, ये जो आजकल ग्रेजुएट हो रहे हैं और लोग आगे बढ़ रहे हैं, 2000 के बाद जो लोग पैदा हो रहे हैं, जनरेशन जी है, ये इग्नोर बहुत कर रही है अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है। ये ख्वाब देख रहे हैं जी कि हम लोग मेहनत ना करें हमें सारा कुछ मिल जाए। थ्रेटन्ड बाय द सक्सेस ऑफ अदर्स, इनको डर भी लगता है एक दूसरे लोगों की कामयाबी से। ये इगोइस्टिक बहुत होते हैं, इनमें ईगो बहुत है। फियर, पॉवर्टी कॉन्शियस है, कंप्लेनर, हर चीज की कंप्लेन करेंगे, पाकिस्तान नहीं अच्छा, इमरान खान नहीं अच्छा, नवाज शरीफ नहीं अच्छा, ये मुल्क के डायनेमिक्स नहीं अच्छे, मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ है, मेरी उम्र के लोग तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए, मैं इधर ही, मैं गलत जगह पे पैदा हो गया। तो इस तरह की चीजें ये लोग बात करेंगे, ब्लेम करेंगे अदर्स को, डिसअपॉइंटेड अफेक्टेड बाय द अदर्स, रिफ्यूज टू चेंज। कभी आप इनसे बात करें कि यार आप संडे को फ्री होते हो तो क्यों ना आए, मैं आपको एक पार्ट टाइम बिजनेस की ऑफर करूं, क्यों ना आओ, आप सीखो। आप लोग अपनी रोजाना की जो है वो रूटीन से आधा घंटा मैनेज करें इस बिजनेस के लिए। वो कहेंगे नहीं जी मैंने ये नेटफ्लिक्स देखना है, मैंने ये सीरियल देखना है, मैंने मैच देखना है। तो उनकी जो रूटीन्स है ना, उसके अंदर वो पॉवर्टी कॉन्शियस हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हैव विशेस, उनकी विशेस लिस्ट इतनी लंबी है, और वो प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं, नेगेटिव माइंडसेट है। अब ग्रोथ माइंडसेट, जिन लोगों ने आगे बढ़ना है, कभी आप उनसे बात करें, वो एक्सेप्ट करते हैं चैलेंज को, वो कहते हैं अच्छा यार, हम गरीब घराने में पैदा हुए, हम मिडिल क्लास में पैदा हुए, लेकिन आई हैव टू चेंज द फॉर्चून, मुझे अपने पेरेंट्स की और अपनी लाइफ को बदलना है। सो मुझे ये सारी चीजें छोड़नी है जो मेरा टाइम जाया कर रही हैं। अच्छा मुझे अगर ये चीज नहीं आती तो मैं सीखूंगी। उनकी परसेप्शन चेंज होती है। देखें, मैं अकाउंट से तल्लक रखता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी से मेरा तल्लक है, लेकिन जब मुझे ये बिजनेस मेरे सामने आया तो ये सब हेल्थ वेलनेस न्यूट्रिशन का था, तो मैंने कहा यार बिजनेस बहुत अच्छा है, मेरे पास मौका नहीं होगा तो क्यों ना मैं इसको सीख सीख के करूं, मेरे पीछे कौन सा पड़ा हुआ है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मैंने नहीं जाने देनी। सो मैंने अपने माइंड को ट्रेनिंग की तरफ लेके आया, शिफ्ट किया, फोकस ऑन एफर्ट, यस आई बिलीव ऑन एफर्ट, आज भी आई हैव टू फोकस ऑन एफर्ट। लक का कोई एलिमेंट नहीं है, बहुत माइनर होता है। हमने अपनी एफर्ट के थ्रू अपनी लक को क्रिएट करना है। एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटीज, फोकस ऑन हिज ऑन अचीवमेंट। यस आपकी फैमिली आपको देख रही है, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास राइट मेंटरशिप है, आपके पास राइट कंपनी है, राइट प्लेटफॉर्म है। सो यू हैव टू कैच दीज ऑल थिंग्स टू बिल्ड योर बिजनेस। और मजेदारी वाली बात, आप लोग बहुत लकी हैं न्यूट्रिशन वाले। मैं ये चीख चीख के कहता हूँ पिछले 8 साल 9 साल से, कि काश मैंने भी HND किया होता, DDNS किया होता, FN किया होता। जो मेरी बेसिक्स थी वो न्यूट्रिशन से होती तो मैं अभी और किसी दुनिया में पहुंचा होता इस बिजनेस को लेके। सो आप लोगों की बेसिक्स कवर है, सिर्फ प्लेटफॉर्म मिल गया है, सीखो, अप्लाई करो, मूव फॉरवर्ड, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि मनी कॉन्शियस, यहाँ पे लोग होते हैं वो पैसे को लेकर सीरियस होते हैं, वो अर्न भी करते हैं लेकिन एक एक पैसे को वो बड़ी सोच समझ के खर्च करते हैं। इस बिजनेस में आपको मनी मैनेजमेंट की बहुत ट्रेनिंग समझ आएगी। ज्यादा पैसा कमाना इट्स नॉट द गोल, पैसे को राइट वे में खर्च कैसे करना है उसके ऊपर बहुत सीखोगे आप इंशाल्लाह। उसके बाद टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। यस मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन पे, मैंने अपने टाइम और एफर्ट को यूटिलाइज करना है। मैं टीवी ड्रामा सीरियल्स नहीं देखूंगी अभी जब तक मेरा कैरियर बिल्ड नहीं होता, मैंने शादियां भी कम अटेंड करनी है। सो कहने का मकसद है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को जल्दी एज में कैच अप करते हैं। बिग हैव विजन, बिग विजन उनका होता है कि मैंने अपने पेरेंट्स के साथ हाथ जुमरा करना है, मैंने अपने पेरेंट्स के जो शोल्डर्स पे बोझ है वो कम करना है, मेरे बहन भाई मेरी तरफ है, मैंने इनकी लाइफ को इंप्रूव करना है। सो कहने का मकसद है एक्सेप्ट मिस्टेक्स, लर्न, मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और ये प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। तो दूसरी बड़ी चीज है माइंडसेट। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब माइंडसेट बनता कैसे है, वेरी सिंपल, थॉट से, जो सोचे आती हैं आपको, ठीक है। अब सोच जो है वो कैसे बनती है उसकी तरफ देखते हैं, वो एनवायरनमेंट से बनती है। अब एनवायरनमेंट कहाँ से क्रिएट होता है, वेरी सिंपल। अब देखें ये डायनामिक्स समझे जरा। कुछ लोग आपसे ब्लेम करेंगे नहीं साड़ी किस्मत ही नहीं हैगी, 80 नहीं जी नहीं हमारी किस्मत में कहाँ। देखें आप किन एनवायरनमेंट में, किन दोस्तों में, किन लोगों में, किन एरिया पे क्या किताबें पढ़ते हैं, क्या चीजों के इर्द गिर्द रहते हैं, वो सारी शेप अप करती है आपको। रिपीटेड थॉट्स से आपके रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन से रिपीटेड हैबिट्स, रिपीटेड हैबिट से आपका करेक्टर, और करेक्टर से डेस्टिनी, वेरी सिंपल। ये चीजें आप जहन में रख लें, ये इंशाल्लाह मैं PPT शेयर भी कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी लें। आपने इन 4 चीजों को बेहतर करना है और आप 1% कम्युनिटी में आना शुरू हो जाओगे,
ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर पे फाइनेंशियल एजुकेशन, दूसरे नंबर पे आपका माइंडसेट। ठीक है। अब थर्ड नंबर पे देखते हैं प्लेटफॉर्म। अब आप लोगों के पास तीन प्लेटफॉर्म है। आपने कराची जाना है, जद्दा जाना है, जहां पे भी जाना है, फैसलाबाद से लाहौर जाना है, आप एरोप्लेन पे जाओगे, बस पे जाओगे, साइकिल पे जाओगे। ठीक है। अब इसी तरह ये एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपके पास तीनों ऑप्शंस हैं। आपने अपनी जिंदगी के 40 साल अर्निंग के गुजारने हैं। एक आपको स्पीड मिलती है, साइकिल की स्पीड से आप चल रहे हो, आहिस्ता 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 आहिस्ता। मैं गवर्नमेंट जॉब को साइकिल की स्पीड के साथ लिंक करूंगा। एक है प्राइवेट जॉब, जिसको मैं लिंक करूंगा बस के साथ। एक है प्लेन, प्लेन को मैं लिंक करूंगा एंटरप्रेन्योरशिप करियर के साथ। तो मुझे बताएं, हज, उम्रा, घर, अच्छी शादियां, वोकेशंस, आप क्या समझते हैं तीनों में किस जगह पे आप जल्दी अचीव कर पाओगे? प्लेन, बस के साइकिल? जल्दी से आंसर देना है आपने। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा इसके अंदर बड़ी जल्दी से। एरोप्लेन में साइशा ने कहा यस, आगे बढ़े आगे। प्लेन, यस यस, जल्दी से फास्ट ट्रैक। प्लेन 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 प्लेन, यस, बिल्कुल आपने सबने सही आंसर दिया। प्लेन पे सफर करने का मकसद ये है ताकि मैं अपनी मंजिल मकसूद तक जल्दी पहुंच जाऊं, मैं थकूं भी ना, और मैं राइट जगह पे पहुंच जाऊं। ठीक है। सेम प्लेटफॉर्म बहुत मैटर करता है। इसकी एग्जांपल मैं आगे बताता हूं आप लोगों को। एक प्लेटफॉर्म है मैकडोनल्ड का, एक है रेडी बेचने वाले बर्गर का। हो सकता है कि जो रेडी पे बर्गर बेच रहा है वो बड़े मजेदार है, मैकडोनल्ड से भी मजेदार ज्यादा, लेकिन आपके ख्याल में बिकता किसका ज्यादा है? मैकडोनल्ड का। रीजन क्या है कि मैकडोनल्ड्स जो है ये दुनिया का फास्टेस्ट बर्गर बनाते हैं, और पूरी दुनिया में 39,000 फ्रेंचाइज हैं। अब मैकडोनल्ड जो है, इसका बर्गर महंगा है, उसका सस्ता है, लेकिन पीछे क्या है? प्लेटफॉर्म। अब पूरी दुनिया के अंदर मैकडोनल्ड जो है ये वैल्यूएबल कंपनी है। जब आप राइट प्लेटफॉर्म के साथ अटैच होंगे, इसकी एग्जांपल भी मैं आपको बता दूं, टीएस जो है ये वैल्यूएबल कंपनी है। आपकी वैल्यू इस कंपनी के साथ बढ़ेगी। जितना ज्यादा आप इस कंपनी के साथ अटैच रहेंगे, नेवर गिव अप पॉलिसी पे काम करेंगे और अपने आप को आगे करेंगे, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। मार्केट में कितने न्यूट्रिशनिस्ट ऐसे हैं, मैं पिछले 9 साल से देखा है, कुछ खत्म हो चुके हैं, कभी उनका नाम ही नहीं सुना। पहले 2 साल काम किया, साल किया, शादियां हुई, गायब हो गए, पता भी नहीं चला कहाँ गए, गायब ही हो गए जैसे। सो कहने का मकसद ये है कि जब आप अकेले काम करते हैं, विदाउट प्लेटफॉर्म काम करते हैं, तो आप थक जाते हैं। आप हर टाइम मोटिवेशन के अंदर नहीं होंगे, आपको राइट सपोर्ट, राइट मेंटरशिप की जरूरत होगी, राइट आपको जो है वो बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स की जरूरत होगी। तो राइट प्लेटफॉर्म जो है ये आपकी सक्सेस के सफर को आधा कर देता है। सो इट्स अ गुड थिंग। और फोर्थ, आगे फिफ्थ चीज है मेंटरशिप। हमारी लाइफ में टीचर्स भी आए, ट्रेनर भी आए, कोच भी आए, लेकिन कामयाब होने के लिए हमें मेंटोर्स की जरूरत है। सो टाइम्स प्लेटफॉर्म पे क्या है कि आपको मेंटोर्स मिलेंगे। टीचर्स आपको कॉलेज में मिले, स्कूल में मिले, आपको एकेडमी के अंदर मिले। ट्रेनर्स कौन होते हैं? वो जिन्होंने टीच किया होता है, जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया होता है। कोच कौन होता है? जिसने टीचिंग भी की होती है, ट्रेनिंग भी की होती है, जिसने तजर्बे भी लिए होते हैं, और उन तजर्बात की बिना पे वो राइट और रॉन्ग को भी जान रहा होता है। मेंटर्स इन तीनों चीजों का मजमुआ होता है। ठीक है। सो हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है? हमारी सोसाइटी में ये हो रहा है जीरो सम गेम, मतलब मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे किसी को हराना होगा। ठीक है। यही हर घरों में चल रही है चीज, ऑफिस में चल रही है, पॉलिटिक्स में चल रही है, स्पोर्ट्स में चल रही है। लेकिन ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, टियान्स एंटरप्रेन्योरशिप है, यहाँ पे विन विन है। मतलब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आप सबको कामयाब करवाऊंगा तो मैं जीतूंगा। यहाँ पे कंपनी विन है, ऑलरेडी कंपनी स्ट्रांग है, तो आप साथ में अटैच होंगे तो आप भी विन हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे दोनों पार्टीज का विन होना ही विन विन डिक्लेयर होता है। आम मार्केट में आप चले जाएं, कितने लोग काम कर रहे हैं वो दूसरों को हराने के चक्रों में है जी कि मैं टॉप पे चला जाऊं। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। और पांचवी छठी चीज जो है वो हमारे साथ है हार्ड वर्किंग। बहुत लोग ऐसे हैं वो हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन उनके जो चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ डायरेक्शन है वो गलत है। सो योर चॉइस इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर एफर्ट। ठीक है। बहुत लोग सोसाइटी में एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है वेयर दे आर गोइंग। ठीक है। उनकी मंजिल क्या है? वो मंजिल लोगों की नजर में, अगर आप एम्प्लॉई हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपकी मंजिल आपकी पेंशन है। आपकी मंजिल 60 साल एज है, और वो एज ऐसी है वहां पर आपको खुद ही वो फारिग कर देंगे जब आपकी एनर्जी इस काबिल नहीं होगी कि आप कोई कारोबार कर सकें। ठीक है।
सो हमने राइट डायरेक्शन इस कंपनी के साथ अपनी जो है वो बिल्ड करनी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब 7 एस्पेक्ट ऑफ सक्सेसफुल पर्सनैलिटी। कोई भी शख्स जो है वो इन 7 व्हील्स के बगैर कामयाब नहीं है, आप चीज ज़हन में बिठा लें। अब 7 व्हील्स के अंदर आप देखें, बैलेंस लाइफ कोई भी शख्स बात करता है। आप हेल्थ भी एक्वायर करें, फाइनेंस को भी एक्वायर करें, फैमिली भी आइडियल हो, स्पिरिचुअली अल्लाह रसूल और कुरान पाक को भी फॉलो करें, मेंटल हेल्थ आपकी स्ट्रांग हो कि जब भी आप अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन में हो, यू हैव टू एक्ट स्ट्रांग, सोशली आप इंप्रूव करें, आपका विजन लॉन्ग टर्म कुछ बड़ा करने की तरफ हो। ये 7 रिस्पेक्ट इस कंपनी के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपने बिल्ड करेंगे। और इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ क्यों जरूरी है, क्यों हमने इस बिग हेल्थ इंडस्ट्री को ज्वाइन किया हुआ है। आप सबको पता है कि हमारे पास सारी चीजें हों, लेकिन अगर हमारे पास हेल्थ ना हो तो हम ना बैंक बैलेंस को एंजॉय कर सकते हैं, ना फैमिली को, ना कार हाउस टिकट्स। सो इसी वजह से हेल्थ जो है वो है तो सब कुछ है, ठीक है। सो इस कंपनी के थ्रू हम हेल्दी मिलीनियर का कॉन्सेप्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि आप पैसा भी कमाइए लेकिन हेल्थ को भी अर्न कीजिए। इसी वजह से मार्केट में दो हेल्थ की इंडस्ट्रीज हैं, एक इलनेस इंडस्ट्री, एक वेलनेस इंडस्ट्री। और अब आपको मैं बताता हूं इराज ऑफ इकोनॉमिक्स। 18th सेंचुरी में क्या होता था, बार्टर सिस्टम, मतलब मेरे पास एग्स हैं तो मैंने एक्सचेंज कर लिया, आपके साथ राइस हैं तो हमने एक्सचेंज कर लिए। 18th सेंचुरी में ये होता था, लोग एक्सचेंज करते थे चीजों के थ्रू। अब इसके बरक्स क्या होता है, 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल एज, इसमें क्या हुआ, जॉब्स क्रिएशन हुई। जो अमीर लोग थे उनको ऐसे लोग चाहिए थे कि जो कारोबार संभाल सकते हैं, उनके फैक्ट्रीज को संभाल सकते हैं। इसी इरा के अंदर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज का क्याम हुआ। उन्होंने इन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज को बनाया ताकि लोगों का माइंडसेट वैसा बनाया जाए, फिर इनको जॉब दी जाए और उनसे अपने बिजनेसेस को चलाया जाए। उसके बाद क्या होता है, तीसरा एरा आया, 20th सेंचुरी, ऑनलाइन कंप्यूटर का दौर। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों ने इंफॉर्मेशन एज के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू पैसा बनाया। उसके बाद फिर फोर्थ स्टेज आ रही है, वो है कंसेप्चुअल एज। आप आइडिया सेल करके पैसा बनाएं। आइडियाज क्या है, आप लोगों को स्पायरोलिना का आइडिया बताएं, आप लोगों को ऑनलाइन बिजनेस का बताएं, आप लोग रेडीमेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का बताएं। ये जो एज है ये वेलनेस इंडस्ट्री की है। इस आइडियाज, वेलनेस का आइडिया सेल करके आप जो है वो बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। वेलनेस इंडस्ट्री इन 3 चीजों पे काम कर रही है, मैं भी पिछले 12 सालों से इन्हीं 3 एरियाज पे काम कर रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने में, पॉवर्टी दूर करने में और डिजीज दूर करने में। जब भी मैं किसी से मिलता हूं ये 3 आइडियाज मैं लोगों को देके प्रेजेंटेशन करवा रहा होता हूँ, ठीक है। अब इस चीज के बारे में मिस्टर पॉल्स एंड पेल्जर, अमेरिका के बिलियनर जो हैं, उन्होंने बताया था आज से 30-35 साल पहले कि आईटी के बाद जो बिजनेस बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा वो वेलनेस इंडस्ट्री का होगा। वेलनेस इंडस्ट्री में अगर आप चले जाएं, बात देखें, मैंने आपको ये फिगर्स ऑलरेडी करवाए हुए हैं कि ये इंडस्ट्री जो है बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आज हम 2025 में बैठे हैं, $6 ट्रिलियन पे पहुंच चुकी है। मतलब अगर आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं ना, आने वाले अगर 5 सालों में आप इस कंपनी के साथ और इस इंडस्ट्री के साथ आप जुड़े रहे तो आप भी मिलियनर बन जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस, वी आर डूइंग दिस बिजनेस और वी आर रेडी। अब सेकंड जो है वो मैं ट्रेनिंग की तरफ मूव ऑन करता हूँ। अच्छा, ये लिंक जो है वो 4 मिनट अभी जो है वो हम सेकंड पार्ट वी मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, ताकि आज आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सको और मैं आपको बता सकूं कि क्यों टाइम्स प्लेटफॉर्म के साथ ई कॉमर्स करना बहुत इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड ट्रेनिंग की तरफ। अच्छा, अभी हमारे पास जो है वो 4 मिनट एंड 30 सेकंड है। सेकंड लिंक भी मैं जनरेट करूंगा ताकि मैं आज आपको ये बता सकूं कि इस एप्लीकेशन के थ्रू आप बहुत ज्यादा अपने बिजनेस को भी बिल्ड कर सकते हैं, अर्निंग भी कर सकते हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग आगे लेके चल सकते हैं अपने आप को, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है कि टाइम्स ने पिछले 1.5 ईयर्स में एक एप्लीकेशन है वी मूवमेंट के नाम से। अच्छा, मुझे आपने बताना है कि आपको स्क्रीन शो हो रही है। जी सर, हो रही है। अच्छा जी, हो रही है, ठीक है। ओके ओके।
अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, इस कंपनी के साथ जो है वो आपका एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इनकम खड़ा हो सकता है। आप प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पे लिखिए वी मूवमेंट। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। अभी आपने वी मूवमेंट एप्लीकेशन है टियान्स की, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ग्लोबली हेल्थ एंड वेलनेस के लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन है ये क्या, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। वी मूवमेंट क्लाउड स्टोर जो है ये आपको हेल्प करेगा कि आप जो है वो डिजिटली पूरी दुनिया में हेल्थ एंड वेलनेस के लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये टाइम्स की अपनी एप्लीकेशन है जो आपको पूरी दुनिया में 220 मुल्कों के लोगों के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और सेकंड, ये आपका रेडीमेड वर्चुअल स्टोर है जो काम करेगा 24/7 365। ठीक है। मतलब आपको ना वेबसाइट बनाने की जरूरत है, ना आपको एक्टिवली जो है वो ऑन रहने की जरूरत है। ये जो स्टोर है ये आपको हेल्प करेगा कि आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें, आप इसके थ्रू अर्निंग कर सकें। आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कैसे आगे बढ़ सकते हैं, देखें। आज का जो दौर है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है। ये फास्ट एंड फ्यूरियस दौर है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अपने वेज ऑफ अर्निंग को अपडेट नहीं करेंगे, आप लोगों के साथ डिजिटली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बढ़ाएंगे, तो आप अपने डिजिटल एसेट्स नहीं खड़े कर सकते। एक एसेट्स हैं जो आपके नजर आते हैं, विजिबल हैं, जैसे प्लॉट है, गाड़ी है, जो चीजें देखने के लिए नजर आती हैं। आज की दुनिया जो है वो डिजिटल एसेट, डिजिटल करेंसी की तरफ मूव कर रही है बड़ी तेजी से। इंटरनेट का दौर आ गया है। इंटरनेट पे अगर आपका बिजनेस नहीं होगा तो आप समझ लें कि आप आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे बड़ी जल्दी। सो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू देखें कितनी मजेदारी वाली बात है कि ये कंपनी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ, हाई क्वालिटी एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के साथ, हाई एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस वेंचर के साथ हमें डिजिटली भी बिल्ड कर रही है। हमें एक ऐसी प्लेटफॉर्म दे रही है जिसके जरिए हम पूरी दुनिया के अंदर लोगों को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है। सो इस एप्लीकेशन के थ्रू इंशाल्लाह ताला मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लासेस करवाऊंगा ताकि आप लोग डिजिटली पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सको, विदाउट इन्वेंट्री, विदाउट इन्वेस्टमेंट। आप बहुत ज्यादा कस्टमर्स खड़े कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज के दौर में फोन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ गाने सुनने के लिए या कॉल्स करने के लिए, मैसेजिंग करने के लिए नहीं रह गया। फोन जो है ना ये आपका, समझ लें कि आपका जो चलता फिरता जो है, ये आपकी शॉप है, आपका स्टोर है। आप इसको राइट वे में यूज कर सकते हो। विद क्लाउड स्टोर ये आपको हेल्प करेगा कि आप जो है वो अपने स्टोर को 24/7 365 ऑन कर सकते हो। यहाँ क्लाइंट बिल्ड होंगे, अर्निंग बिल्ड होगी। और आज आपका जो पहला काम है वो ये है कि आप लोगों ने अपना अपना वी मूवमेंट आईडी डाउनलोड करके वहां पे आपने जो है वो मुझे बताना है कि हमने सर इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप जो है वो अपना इसको ऑन कर सकते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इसमें गाइड करूंगा कि आपने इसको यूज कैसे करना है। कौन सी आपकी डेली जो है वो इसके अंदर जो आपके टास्क होते हैं। मतलब आम फेसबुक हम ऑन करते हैं तो हम लोग सिर्फ पोस्ट करते हैं, दोस्तों से बात करने, अर्निंग नहीं होती। यहाँ आपके छोटे छोटे टास्क हैं वो आप पूरे करेंगे। मतलब आपने एक पोस्ट लगा दी, आपने 180 सेकंड इस एप्लीकेशन को यूज कर लिया। ठीक है। जैसे ये मेरी आईडी है, ठीक है, ये देखें ये मेरी आईडी है। मैं आपके अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता चल सके और आप लोग अपनी हेल्थ वेलनेस सर्विसेज को ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ पाकिस्तान भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, ये मेरा अकाउंट है वी मूवमेंट के ऊपर। आपने जस्ट सिंपली क्या करना है, आज आप लोगों ने सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है, वी मूवमेंट लिखना है, वी मूवमेंट टियाम्स लिखना है। ठीक है। तो आपके सामने एक ब्लू कलर का वीएम ऑप्शन आएगा, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसको इंस्टॉल करने के बाद आपने उसको रजिस्टर्ड करना है। ठीक है। रजिस्टर्ड बाय फोन के जरिए आपने करना है और आपको एक कोड आएगा, आप उसको लगाएंगे तो आपकी आईडी रजिस्टर्ड हो जाएगी। आप लोगों ने, आपका ये सबका टास्क है कि आप लोगों ने अपने इंस्टॉल करने के बाद जब आप रजिस्टर्ड कर लेंगे आपने मुझे अपने अपने स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं। ठीक है। क्योंकि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आपको पूरी दुनिया में जो लोग हैं,
हेल्थ वेलनेस के टेंस के साथ आप उनको साथ कनेक्ट कर सकते हो। आपको कंटेंट बहुत मिल सकता है, आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। कल को इस कंपनी के, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, एटीएस जो है वो कनेक्ट कर रहा है। आप पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। आप पाकिस्तान में जस्ट लोगों के साथ लिंक शेयर करके घर में कंपनी उनको प्रोडक्ट्स पहुंचाएगी। अभी बहुत कुछ ऐसा है कि मैं जस्ट अभी पहली क्लास है, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता करके इसके बारे में बताऊंगा, ताकि आप लोग ना सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने ई कॉमर्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है। सो ये मेरा यहाँ पे 7 रैंक हो चुका है, क्योंकि मैं पिछले 1 साल 1.25 साल से इसको यूज कर रहा हूँ। और ये मेरी आईडी है, इंशाल्लाह हम लोग कनेक्ट भी करेंगे। और मैंने इसके अंदर ग्रुप भी बनाया हुआ है वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी का, मैं आपको वहां पे भी ऐड अप करूंगा। ठीक है। सो ये है चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ताकि मैं आपको आज का जो हमारा टॉपिक है वो कवर अप करवा सकूं। अच्छा, ये ठहरें जरा, मैं दोबारा पीछे जाता हूँ। अच्छा, जब आप इसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे ना, तो नीचे देखिए, एक्सट्रीम नीचे, चैट मी टूल्स क्लाउड स्टोर, ये क्लाउड स्टोर है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो इंशाल्लाह डाउनलोड करने के बाद तो आपको मेरी आईडी जो है वो नजर आएगी। मेरी जो आईडी है इस बिजनेस के अंदर, वो आपको मेरी नजर आएगी। हाँ, यहाँ पर। अच्छा, मेरा क्लाउड स्टोर आपको यहाँ पे नजर आएगा, वो टॉप पे है, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्च में है। मैं इस पे बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान में मेरे बहुत ज्यादा माशाल्लाह क्लाइंट है। मैं उन सबके मोबाइल्स के अंदर इसको इंस्टॉल करवा रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में वो जब भी कभी प्रोडक्ट उन्होंने मंगवानी हो, तो वो स्टोर के जरिए मंगवाएं, मेरे स्टोर पे जाएं, वो ऑर्डर करेंगे, और कंपनी उनको डायरेक्ट टीसीएस के थ्रू या किसी भी कंपनी के थ्रू प्रोडक्ट पहुंच जाएगी। मतलब ये एक रेडीमेड बिजनेस है, जिसको आप फ्लरिश कर सकते हो बहुत आसानी से है। ठीक है। सो इसमें जो है वेरी सिंपल, आज आप लोगों का काम यही है कि आप लोगों ने इसको डाउनलोड करना है। ठीक है। और इसको डाउनलोड करेंगे, पहला आपका स्टेप यही है कि डाउनलोड करें। इसके बाद फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी नेक्स्ट बताऊंगा कि आप इसके ऊपर रोजाना टास्क कंप्लीट करके अपने रैंक को कैसे बढ़ा सकते हो। ठीक है। जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी जो है इस बिजनेस के अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होती जाएगी। राइट। किसी का कोई क्वेश्चन इसके बारे में हो, वी मूवमेंट के बारे में, तो वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है। ये मेरा स्टोर का ये ऐसा ही आउटलुक होगा वहां पे। जब आप इंशाल्लाह डाउनलोड करेंगे, तो आप देखोगे इस तरह करके वो लिखा होगा, वेलनेस स्टार्टअप अकेडमी। ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के भी स्टोर ओपन होंगे, और आप इसके जरिए जो है वो अपना रेडीमेड बिजनेस ई कॉमर्स के थ्रू भी आगे लेके बढ़ सकते हैं। ठीक है। आपका कोई सवाल इसके बारे में जो है, तो आप मेरे से लाजमी करें। किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है मेरे से। ठीक है। और क्वेश्चन है सर किसी का? हमने ऐप इंस्टॉल करना है, उसके बाद क्या करना है समझ नहीं आई। अ, मुझे ना आपकी वॉइस शायद कम आ रही है। अच्छा, दोबारा बोलिएगा। सर हम ऐप इंस्टॉल करेंगे, अपना अकाउंट बना लेंगे, फिर क्या करना है हमने। आज आप पता है क्या करें, मैं आपको बताता हूँ। आपने सिर्फ आज जो है वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और अपने आप को रजिस्टर्ड करें। सिर्फ आप आज दो काम करें, ऐड डाउनलोड करें ऐप, और अपने आप को रजिस्टर्ड करें थ्रू मोबाइल। ठीक है। जब आप रजिस्टर्ड कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं कल क्या करूंगा कि मैं अपने मोबाइल के जरिए जो है वो जूम का लिंक आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें फिर क्या होगा कि आप लोग जो है वो लाइव में आपको बताऊंगा कि टास्क कैसे आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है। समझ आ रहा है? ओके सर। जी। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज की जो है वो हमारी ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू एट द टॉप। अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन हो, वो ग्रुप में कर सकता है। ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग एंड मटेरियल आपके साथ 1 आवर तक शेयर कर दूंगा। जजाकल्लाह।